तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेज नंबर 12 पर गिवन है। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया? सबसे पहले हमसे कहा गया कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हमें केल्विन स्केल को, केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस में बदलना होगा तो हमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो उल्टी आनी है, के से सी पे आना, राइट, उल्टी आनी है। तो इस केस में हम -273 करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको गिवन टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, और किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस स्केल में करना है। तो 293 केल्विन में हम -273 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा 470 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलना है तो उसको -273 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब हमें क्या करना है? जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो मतलब हमें सी से के पे जाना है। मतलब जो हमारी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है वो हमें बिल्कुल सी से के पे जाना है। मतलब हमें बिल्कुल आगे सी पहले है फिर बाद में के है, तो हमें बिल्कुल अपने सीरीज़ में ही जाना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम +273 करते हैं गिवन वैल्यू में। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है और उसमें हम +273 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? केल्विन बन जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करने पे 298 केल्विन हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो +273 कर देंगे और हमारा 646 केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे दिए, हमें उस ऑब्जर्वेशन का रीज़न बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? ए पार्ट है थर्ड का, नेथलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड्स। अब वो कहते हैं कि जो नेथलीन बॉल्स होती है ना, ये नेथलीन बॉल्स पर जो वाइट कलर की गोलियां होती हैं जो जनरली जब हम गर्म कपड़े दबाते हैं तो उसमें डालते हैं, या आमतौर पर हमें रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर वॉशबेसिन में दिखने को मिलती हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो नेथलीन बॉल्स होती है ना वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती हैं, और जब वो गायब होती हैं तो उसके बाद उसमें कोई भी सॉलिड रिजाइड्यू नहीं बचता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलो उसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? थर्ड का ए पार्ट, नेथलीन बीइंग अ सब्लिमेबल सब्सटेंस कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो नेथलीन होता है ना वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है जो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में, मतलब वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा सॉलिड से गैस में बदल देता है। और वो कन्वर्जन के लिए जो हीट लेता है वो सराउंडिंग से लेता है और इसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। द नेथलीन बॉल्स जो होती हैं कीप ऑन फॉर्मिंग द नेथलीन वेपर्स, और जो नेथलीन बॉल्स जो होती हैं वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती है, बिल्कुल उड़ नहीं जाती हैं, तो वो क्या करती है? वो नेथलीन वेपर्स बनाती रहती हैं स्लोली। और वो फिर पहले थोड़ी बड़ी बॉल होती है, फिर छोटी होती है, फिर छोटी होती है, फिर छोटी होती है, फिर छोटी होती है, फिर बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, फिर गायब भी हो जाती है, वो बिल्कुल डिसअपियर ही हो जाती है। ठीक है। तो हेंस नो रिजाइड्यू इज लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही बी पार्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो स्मेल होती है परफ्यूम की, चाहे हम कितनी दूर भी बैठे हों, हमें उसकी खुशबू जो होती है वो दूर तक भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलो इसका आंसर देखते हैं। द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज सेवरल मीटर अवे ड्यू टू द फास्टेस्ट डिफ्यूजन ऑफ द गैसियस पार्टिकल ऑफ परफ्यूम थ्रू एयर। ठीक है। बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो सेवरल मीटर अवे तक क्यों आ जाती है? क्योंकि बहुत जल्दी डिफ्यूजन होता है गैसियस स्टेट में। तो हमें पता है ना गैस के जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है, तो उसमें डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है कि मतलब एक कॉर्नर से अगर हम एक कॉर्नर में स्प्रे करेंगे तो जो खुशबू होगी विद इन सेकेंड कमरे के दूसरे कॉर्नर में भी पहुँच जाएगी। ठीक है। और परफ्यूम जो होता है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट्स को कंटेन करता है जो बहुत जल्दी वेपराइज्ड भी हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से ही फास्टेस्ट डिफ्यूजन होता है। तो आई होप अच्छा आपको समझ में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे वाटर, शुगर और ऑक्सीजन दे दिया है। अब तो हमें पता है सबसे ज़्यादा किस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके पार्टिकल्स में होता है? तो सॉलिड के होता है। उससे कम किस में होता है? लिक्विड में होता है। तो और सबसे कम किस में होता है? तो हमारा गैस के अंदर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखते हैं, तो उल्टा बताना है तो सबसे हमें बढ़ते क्रम में बताना है। तो बढ़ते क्रम में बताना है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? गैस में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सबसे कम गैस आ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है।
ऑक्सीजन के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा किस में ज़्यादा होता है, वो लिक्विड में होता है, और लिक्विड से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ये मैं आपको पहले भी टेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से बता चुकी हूँ। अब देखते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी की फिजिकल स्टेट क्या होती है। पानी कौन सी अवस्था में पाया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर पानी लिक्विड ही तो होता है, तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे या तो बर्फ़ जम गई होगी या बर्फ़ जमने वाली होगी। ठीक है, और ऐसी 100 डिग्री सेल्सियस पे या तो पानी उबल चुका होगा या उबल रहा होगा। तो ठीक है, तो दोनों फेज इसमें प्रेजेंट होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड स्टेट में है, और एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो सॉलिड भी होता है और लिक्विड स्टेट में भी होता है। मतलब वो बर्फ़ भी जम गया होता है और कुछ कुछ पानी की फॉर्म में भी होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है। मतलब वो उबल भी रहा होता है और कुछ पानी होता भी है। ठीक है, या तो वो उबल चुका होगा या उसमें कुछ पानी बचा होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, और 0 जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे दिए और हमें 2 रीज़न कम से कम भी देने हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो क्या है क्वेश्चन, वाटर एट अ रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्यों होता है। तो चलो उसका आंसर देखते हैं कि वाटर इज़ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर एज क्या होता है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि पानी उसकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, फ्लूइडिटी होती है उसमें। इट टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज़ फिल्ड, और जो पानी होता है वो उस वेसल का, उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें उसको डाला जाता है। बट इट वॉल्यूम डज नॉट चेंज, लेकिन जो उसकी वॉल्यूम होती है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे कि इट फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी इसलिए भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है क्योंकि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी वजह से पानी इसके अलावा जो भी टेम्परेचर होगा बीच में वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। अब जो आयरन की अलमारी होती है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होती है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। एन आयरन अलमीरा इज़ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर बिकॉज की होती है इट इज़ अ हार्ड एंड रिजिड, क्योंकि जो आयरन की अलमारी होती है वो हार्ड होती है, वो रिजिड होती है, और बाद उसकी फिक्स डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन अलमीरा इज़ हायर देन दी रूम टेम्परेचर। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना आयरन अलमीरा का वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रूम टेम्परेचर पर जो अलमीरा है वो पिघलने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी। तो उसका जो टेम्परेचर होता है ना आयरन अलमीरा का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर अफेक्टिव इन कूलिंग देन दी वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो बर्फ़ होती है ना 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडक देती है, जबकि उसी टेम्परेचर पे पानी होगा वो उसके कंपैरिजन में। तो मतलब क्या पूछा जा रहा है, अगर हम बर्फ़ डालेंगे किसी पानी में तो वो पानी को जल्दी ठंडा करेगी, राइट। अगर हम ठंडे पानी को ही किसी गर्म पानी में डालेंगे तो क्या वो पानी को ठंडा करेगा, नहीं करेगा। लेकिन बर्फ़ जो होगी वो एकदम उस पानी को ठंडा कर देगी। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होगा कि जो बर्फ़ होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी कूलिंग के अंदर एज़ कम्पेयर टू दी वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। Ice at 273 Kelvin will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water. Hence, the cooling effect of ice is more than the water at the same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium. सिंपल यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो आइस होगी ना 273 केल्विन पे टेम्परेचर पर वो एब्जॉर्ब करेगी हीट एनर्जी अपने सराउंडिंग से, जिसको हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। और वो क्यों करेगी, ताकि जो बर्फ़ है वो पिघलने लग जाए और वो वाटर बन जाए। ठीक है, तो वो जो बर्फ़ होगी वो एक लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ही वाटर बनेगी। फिर वाटर के बाद वो वाटर जो ठंडा पानी होगा फिर बाद में वो पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। लेकिन जो ठंडा पानी है उसको तो कोई लेटेंट हीट चाहिए ही नहीं,
उसको पिघलने के लिए वो तो ऑलरेडी गर्म जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू बर्फ़ एट द सेम टेम्परेचर। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब वो कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि ज़्यादा जलन किससे महसूस होगी, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम पे। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर है ना वो हमारा स्टीम होगा। कभी आपने देखा है जब गर्म पानी गिरता है या जब कुकर की स्टीम लग जाती है तो किस में ज़्यादा जलन महसूस होती है, तो स्टीम से ज़्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि स्टीम में भी वही कॉन्सेप्ट है कि स्टीम ने जो है वो एक्स्ट्रा हीट ले रखी है, बॉइलिंग के बाद वो स्टीम बनी है ना, तो अभी तो वो स्टीम वेपर बन के उड़ गया, जो पानी है वो वेपर बन के उड़ा क्योंकि उसने एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करी हुई है, ठीक है। और पानी के पास एक्स्ट्रा हीट नहीं होती है, तो यही कारण है जो स्टीम होगी, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन इन इट is called latent heat, और whereas the boiling water does not have this hidden heat। तो आई होप बच्चों आपको आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम A B C D E and F in the following diagram showing the change in its state। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अंदर आपको बताना है कि जब मैटर की स्टेट चेंज हो रही है तो चेंज होने में जो प्रोसेस लग रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल जब कोई चीज़ सॉलिड है और सॉलिड से लिक्विड बन रही है तो उसको क्या नाम दे दिया, ए। तो जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड बन रही है, मतलब बर्फ़ है और बर्फ़ पिघल के पानी बन रहा है, तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, उसको हम फ्यूजन भी कह सकते हैं, उसको हम लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए पे क्या आ जाएगा, ये। फिर उसके बाद वो लिक्विड से गैस बन रही है, यहाँ बी पॉइंट यहीं पे ना कि लिक्विड से वो गैस बन रही है, मतलब वो पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है या इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो वो गैस बन गई, जो वेपर बन गया, वो दोबारा से लिक्विड बन रहा है, जिसको सी पॉइंट दे दिया, वो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वो लिक्विड से दोबारा से सॉलिड हो रही है, मतलब पानी से बर्फ़ बन रही है फॉर एग्जांपल, तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, तो डी पे फ्रीजिंग आ जाएगा। ई में क्या है, अब ई में क्या है, देखो सॉलिड से वो चीज़ गैस बन रही है, ई यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वो सॉलिड से गैस बन रही है। तो अभी हमने पढ़ा था नेपथलीन बॉल जो होती है वो सॉलिड होती है और सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, ठीक है। अब कोई चीज़ गैस है और वो सॉलिड हो रही है, ठीक है, गैस से सीधा सॉलिड हो रही है, तो उसको कहेंगे डिपोजिशन। क्या कहेंगे, डिपोजिशन। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे।